शहादतों का रास्ता करबला करबला, अकीदतों का रास्ता करबला करबला, सआदतों का रास्ता करबला करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मज़लूम मिल्लत के बिरादरान, आपको इस जुर्रत और जसारत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मिल्लत जाफरिया को जिस अंदाज में दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस अंदाज में हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, सारी दुनिया उससे वाक़िफ़ व आगाह है। तुम्हारा और मेरा जुर्म सिर्फ़ अली वलीउल्लाह कहना है, करबला को अपना रास्ता मानना है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, मज़लूम की हमायत करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे न कभी हम दस्तबरदार हुए हैं न कभी होंगे। दुश्मन अगर ये समझता है कि वो हमारी लाशों के टुकड़े करके हमें हरासा या खौफज़दा कर सकता है, तो उसको 1400 साल की तारीख देख लेनी चाहिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने हमेशा ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत को तरजीह दी है। हमारे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम और रास्ते पर कुर्बानी देना हमारे लिए इज़्ज़त और शफ़क़त की बात है। यकीनन हम आज गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि पारा चिनार का जो रास्ता, जो सड़क जो बंद है, उसको फौरी तौर पर खोला जाए। इस वक्त हमारा यही मुतालबा है। लेकिन ऐसा न हो कि अगर हुकूमत ने इस सड़क को खोलने से तसाहुल किया, जैसा कि वो कह चुके हैं कि हमारी बात मानोगे तो आपकी ये सड़क खुल जाएगी, लिहाजा ये साबित हो चुका कि ये सड़क बंद कराने में हुकूमती बददियानती शामिल है, हुकूमती मशीनरी शामिल है। वो लोग शामिल हैं जो दावा करते हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी करेंगे। वो लोग शामिल करते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो इस मुल्क का दिफा करेंगे। वो कैसे दिफा करेंगे जबकि वो फितरी दिफा को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा आप तमाम नौजवान मुतवज्जे रहें। आपको एक तवील जद्दोजहद करनी है। ये न समझिएगा कि आज का ये धरना दे के आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हरगिज़ नहीं। अब वो वक्त है कि जब आलमी साम्राज्य कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ रुख करके तशय्युर को दबाने और मिटाने के लिए सरगर्म अमल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला अगर एक छोटा बच्चा भी यहाँ बाकी है तो ये कभी भी दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। लिहाजा अब ये जिम्मेदारी आप नौजवानों की है। यकीनन आप भी इस मिल्लत का सरमाया है, आप भी इस कौम का असासा है। आपने अपने नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि वो आमादा करें आप अपने आप को, क्या हमारी नामूस की हिफाजत भी आपके ज़िम्मे है, हमारी इज्जतों की हिफाजत की आपके ज़िम्मे है, तशय्युर की हिफाजत भी आपके ज़िम्मे है। यकीनन आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम नहीं कहते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मारते गवर्नमेंट से।
हमारा कोई मुतालबा नहीं है, कोई इल्तजा नहीं है, सवाए इसके कि पारा चिनार का रास्ता फौरी तौर पर खोला जाए और वहाँ पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, 100 से ज़ायद हमारे मासूम बच्चे जिनको दवाइयाँ न मिलने की वजह से शहीद हो गए हैं, हमारे बेशुमार बुजुर्ग और नौजवान जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है। हम इस रियासत को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम इस पाकिस्तान के वफादार बेटे हैं। हमने हमेशा इस मुल्क से वफा की है, हमने हमेशा इस मुल्क से वफा की है और हमने कभी भी इस मुल्क से बगावत नहीं की। डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारा कि अगर पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जा रहे हैं तो फैसलाबाद क्यों पीछे है? क्या उनको कायदीन की कॉल नहीं आई? लेकिन तदब्बुर का मुजाहरा करें, इन छोटी छोटी बातों में ना उलझें। आपके आदाब और आपके मकसद बहुत आला हैं, आपने बहुत आगे तक जाना है। बिरादर ने ये सवाल किया कि क्या फैसलाबाद को ये कॉल नहीं आई। फैसलाबाद से ये सवाल बनता है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जबकि सारा मुल्क इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो फैसलाबाद में धरना क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि फैसलाबाद में बेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि फैसलाबाद में बेहिसी है, बल्कि स्ट्रेटजिकली चूँकि हम ये समझते हैं कि हमारी ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई घंटों की लड़ाई नहीं है, शायद दिनों और महीनों तक हमें जाना पड़े। तो इस अंदाज में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं मरहलावाज। आप देखेंगे कि पहले दिन जिन शहरों में धरने थे, अब उससे बहुत आगे बढ़ गया है और दिन ब दिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बाकी शहरों में भी, फैसलाबाद में भी एक भरपूर नज़म के साथ, एक भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ धरना दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अनकरीब ये धरना दिया जाएगा। अगर हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम होते, अगर हमारे मुतालबे को माना नहीं जाता, तो फिर यकीनन हमें आना है सड़क के ऊपर, हमें बैठना है। फाइनल डिबेट कर रहे हैं आप, फाइनल बात होगी फिर, या हम सबको मार दें या बारी बारी मारते जाए? टाइम होएगा तो ऐसे ठीक है ना, या हम सबको मार दें या बारी बारी मारते जाएं? यही है कि हम शुरू से मार खाते आ रहे हैं, चुप करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशा लगा हुआ। बस आपसे डिबेट बाद में कर लेंगे, लेकिन डेट दे दें यहाँ जी सर। देखे नहीं, मेरा बात नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये धरने का फ़ैसला मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं है, इसमें सब तंजीमें शामिल हैं, फैसलाबाद की सारी क़यादत शामिल है। यकीनन मैं कोई भी अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता और बेहतर हम यही समझते हैं कि सब क़यादतें मिल के जो फ़ैसला करें उसके मुताबिक आगे बढ़ें। यकीनन आपके जज्बात काबिल कदर हैं, काबिल तहसीन हैं और हमें इन जज्बात की ज़रूरत है, लेकिन जो क़यादत होती है वो हमेशा अपने मामलात को देख के आगे बढ़ती है। तो आपसे दरख्वास्त है, आप किसी किस्म की परेशानी ना लें। हर मैदान में हम अगरचे बूढ़े ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे आगे होंगे। हमें किसी किस्म का मौत का खौफ नहीं है। मैं ये ऐलान करता हूँ इस चौक में उन दुश्मनों के लिए कि जिन्होंने हमारे भाई और दोस्त के
19 टुकड़े किए हैं, उन्हें इजाज़त है वो मेरा कत्ल करें और 100 टुकड़ा करें। हमें इन टुकड़ों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने जिस नाम पे जीना है हमने उसी नाम पे मरना है। आज अगर हमने यहाँ बैठना है तो करबला की वजह से बैठना है। आज हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो करबला है। पारा चनार और हमारे दरमियान जो बाहम रिश्ता है वो भी करबला है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके लिए नहीं निकलेंगे। लेकिन चूँकि क़यादत का इज्तिमाई फ़ैसला है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। बाकी नौजवानों के जज्बात काबिल कदर हैं। हम इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म तरीके से निकलेंगे और जल्द अज जल्द हम आपको डेट भी देंगे इंशाअल्लाह।